आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे अमेरिका ने अरब देशों में अपना कंट्रोल बनाया और एयरबेस स्थापित किए। पूरी कहानी आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। आज मिडिल ईस्ट में अमेरिका की मिलिट्री पावर का ठिकाना स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए पकड़ मानी जाती है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर अमेरिका यहाँ आया कैसे और उसने अरब देशों में अपना एयरबेस कब और क्यों बनाया। इस कहानी की शुरुआत होती है दूसरे विश्व युद्ध के बाद। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद साल 1945 में दुनिया दो हिस्सों में बढ़ चुकी थी। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। इस दौर को कहा गया कोल्ड वॉर। दोनों सुपर पावर दुनिया भर में अपना पकड़ बनाना चाहते थे। उसी समय मिडिल ईस्ट की अहमियत अचानक बढ़ गई थी। वजह थी तेल। मिडिल ईस्ट में कुल 17 देश आते हैं। सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, सीरिया, लेबनान, इजराइल, जॉर्डन, फिलिस्तीन, इराक, ईरान, तुर्की, मिस्र और साइप्रस। ये सारा इलाका नेचुरल रिसोर्सेज का यानी कि तेल गैस का जखीरा माना जाता है। अब अमेरिका को समझ आ गया कि अगर उसे सुपर पावर बने रहना है तो तेल से ही होगा, तो उसने अरब देशों के साथ भरपूर रिश्ते मजबूत करने लगे। अब साल 1945 में अमेरिका सऊदी अरब के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ कि अमेरिका ने सुरक्षा देने का वादा किया और उसे बदले में तेल तक पहुंचना था, जिससे राजनीतिक कंट्रोल और व्यापारिक कंट्रोल को भी कंट्रोल कर सके। अब धीरे धीरे अमेरिका ने खाड़ी क्षेत्र में अपना सैन्य उपस्थिति बढ़ानी शुरू कर दी। साल 1950 से साल 1980 के बीच अमेरिका ने कई अरब देशों के साथ रक्षा समझौता किए। इन समझौते का मकसद था सिर्फ सोवियत यूनियन का प्रभाव को रोकना, यानी कि सोवियत यूनियन का पकड़ को रोकना। इस दौरान अमेरिका ने सैन्य सलाहकार भेजे, हथियार सप्लाई किए और ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए। यह सीधा कंट्रोल नहीं था, लेकिन इफेक्ट बढ़ता जा रहा था अरब देशों पर अमेरिका का। अब साल 1990 में गल्फ में सिविल वार छिड़ गई। साल 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया। इससे पूरे क्षेत्र में खतरा बढ़ गया। इराक ने ईरान के साथ 8 साल युद्ध लड़े, जिससे इराक पर भारी भरकम कर्ज हो गया था। यही मिडिल ईस्ट वालों का और ये सारा कर्ज यही मिडिल ईस्ट वालों का था। साल 1980 से साल 1988 तक इराक ने ईरान के साथ युद्ध लड़ा, जिससे इराक का इकोनॉमी तबाह बर्बाद हो गया था और ऐसा लग रहा था कि इराक ये जंग जीत जाएगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। इराक जंग हार गया। इराक चाहता था कि इराक का कर्जा कुवैत माफ कर दे, क्योंकि उसकी इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी थी। सद्दाम हुसैन का आरोप था कि कुवैत ने ज्यादा तेल उत्पाद करके तेल की कीमत को गिराई है और इराक के रुमाला क्षेत्र से तेल चुराए हैं, जिससे इराक के राजस्व को नुकसान हुआ है। इराक ने ऐतिहासिक रूप से कुवैत को अपना हिस्सा माना और सबसे बड़ी बात, ऑटोमन एम्पायर के खत्म होने के बाद सद्दाम हुसैन खुद को अरब जगत का नेता मानना शुरू कर दिया। अब अमेरिका ने तुरंत मल्टीनेशनल सेना बनाई और ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म शुरू किया। यही वो समय था जब अमेरिका ने पहली बार बड़े पैमाने पर अरब देशों में एयरबेस स्थापित किए। सऊदी अरब में टेम्पररी एयरबेस बनाया, कुवैत में सैनिक कैंप, बहरीन में नौसैनिक ठिकाना। अब युद्ध खत्म होने के बाद भी अमेरिका इन देशों से नहीं गया, उसने अपनी मौजूदगी बनाए रखी। कौन सी जंग खत्म होने के? इराक और ईरान के बीच का जंग खत्म होने के बाद भी अमेरिका वापस नहीं गया। अब जब 2001 में अमेरिका पर 9/11 का हमला हुआ, इसके बाद अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। अफगानिस्तान और इराक पर सैन्य कार्रवाई के लिए अमेरिका को मिडिल ईस्ट में परमानेंट एयरबेस की जरूरत थी। तभी शुरू हुआ बड़े पैमाने पर एयरबेस कंस्ट्रक्शन। कतर में अमेरिका ने बहुत बड़ा एयरबेस बनाया, जो आज भी ऑपरेशन का मुख्य केंद्र माना जाता है। बहरीन में जहां अमेरिका ने नेवल हेडक्वार्टर्स स्टेबलाइज किया। कुवैत में यूएसए ने लॉजिस्टिक एंड एयर सपोर्ट बेस बनाया और यूएई में निगरानी और ड्रोन ऑपरेशन के लिए सपोर्ट एयरबेस बनाया गया। इन एयरबेस का इस्तेमाल किया गया कई कामों के लिए। काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, ऑयल सप्लाई सिक्योरिटी, ईरान पर नजर रखने के लिए कि ईरान कहीं परमाणु तो नहीं बना रहा, और सबसे बड़ी बात रीजनल स्टेबिलिटी बनाए रखना। कुछ लोग कहते हैं कि अमेरिका का इन सब क्षेत्रों पर कंट्रोल बढ़ गया था। वही अमेरिका के समर्थकों का मानना था कि यूएसए ने मौजूदगी से क्षेत्र में सुरक्षा बनाए रखी है। आज भी मिडिल ईस्ट में यूएसए का दर्जनों सैन्य ठिकाने मौजूद है। ये अमेरिका की ग्लोबल पॉलिटिक्स का अहम हिस्सा है और यही वजह है कि अरब क्षेत्र आज भी दुनिया की राजनीति का केंद्र बना हुआ है नेचुरल रिसोर्सेज के कारण। और यही वो सब एयरबेस है मिडिल ईस्ट में, जिससे यूएसए ने सद्दाम हुसैन और उसके देश इराक पर हमला करके
इराक को तबाह बर्बाद कर दिया। और जबकि एक टाइम पे इराक और यूएसए बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। एयरबेस आखिर होती क्या है, जहाँ पर सैनिक, मिसाइल, फाइटर जेट, लड़ाकू विमान ये सब मौजूद होते हैं। इसीलिए ईरान इन सब अरब कंट्री में मौजूद अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाते हैं और उसे उड़ा रहे हैं, ताकि कहीं इन्हीं एयरबेस का इस्तेमाल करके अमेरिका इराक की तरह ईरान को भी बर्बाद न कर दे। और इस जंग में अमेरिका, इजराइल, ईरान जंग में अमेरिका हारता हुआ दिख रहा है। सुपर पावर का एटीट्यूड ईरान तोड़ मरोड़ कर रख दिया। और बड़ी बात, आखिर में इतना बड़ा साम्राज्य ऑटोमन एम्पायर आखिर टूटा कैसे? आज के मिडिल ईस्ट यानी अरब देशों का नक्शा हमेशा ऐसा नहीं था। कभी ये पूरा इलाका एक ही ताकत के कंट्रोल आता था, वो था ऑटोमन एम्पायर। लेकिन सवाल ये है कि क्या और कैसे टूटा ऑटोमन एम्पायर? ऑटोमन एम्पायर की शुरुआत साल 1300 ईस्वी में तुर्की के इलाके से एक छोटी सी सल्तनत की शुरुआत हुई और धीरे धीरे ये साम्राज्य फैलता गया और 3 महाद्वीपों तक पहुंच गया, एशिया, यूरोप और अफ्रीका। साल 1500 के बाद ऑटोमन एम्पायर ने अरब इलाकों पर स्टेबलाइज कंट्रोल कर लिया और अरेबियन पेनिनसुला, अब पेनिनसुला किसे कहते हैं, वो हिस्सा जो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है और एक तरफ से जमीन से जुड़ा होता है, उसे पेनिनसुला कहते हैं। यह इलाका अपने विशाल क्षेत्र और गैस भंडारों के लिए जाना जाता है और इस इलाके में आते हैं इराक, सीरिया, जॉर्डन, फिलिस्तीन और मिस्र। इस तरह ज्यादातर अरब देशों का ये सब इलाका लगभग 400 सालों तक ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। अब ऑटोमन एम्पायर आखिर टूटा कैसे, इसके पीछे का कारण क्या? अरब क्षेत्रों को अलग अलग बांटा गया और टैक्स वसूली की गई। कई जगहों पर शांति रही, लेकिन कई जगहों पर नाराजगी बढ़ने लगी ऑटोमन एम्पायर के प्रति इन अरब कंट्री वालों का। और अब 1800 के बाद ऑटोमन एम्पायर कमजोर होने लगा। कारण था पावरफुल बादशाह सब मर गए और इसके पीछे यूरोप की नई ताकत बढ़ गई थी और आर्थिक कमजोरी भी आ गई थी। और इसी दौरान यूरोपीय कंट्री मिडिल ईस्ट में दिलचस्पी लेने लगे, खासकर तेल और व्यापार के रास्ते। जब 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ, ऑटोमन एम्पायर ने जर्मनी का साथ दिया। दूसरी तरफ ब्रिटेन और फ्रांस थे और इसी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान अरब के इलाकों में बगावत शुरू कर दिया ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ। अरब के लीडर ने ऑटोमन शासन के खिलाफ ब्रिटेन का साथ दिया। साल 1916 में अरबों ने बगावत शुरू की। इसका मकसद था ऑटोमन एम्पायर से आजादी। ब्रिटेन ने अरब के राजाओं से कहा कि ब्रिटेन का साथ देंगे तो उन्हें स्वतंत्र देश मिलेंगे। लेकिन वार खत्म होने के बाद कहानी बदल गई। साल 1918 में ऑटोमन एम्पायर हार गया। इसके साथ ही 400 साल पुराना एम्पायर यानी साम्राज्य टूट गया। अब सवाल था, इन अरब क्षेत्रों का क्या होगा? वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद ब्रिटेन ने इराक, जॉर्डन और खाड़ी क्षेत्रों पर कंट्रोल किया और फ्रांस ने सीरिया और लेबनान पर कब्जा किया। तो अब अरब देशों की आज़ादी का क्या हुआ? तो साल 1940 से 1970 के बीच पूरे 30 सालों में अरब देशों को आज़ादी मिली। लेकिन तब तक क्षेत्रों में नई ताकत आ चुकी थी, अमेरिका। यही से पूरा खेल पलट जाता है और यही से मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने अपना कंट्रोल बनाया, जिसे ईरान तबाह बर्बाद कर रहा है। मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। सब्सक्राइब।